हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये देखिए अविष्का को, आज अविष्का की छुट्टी थी और अविष्का की छुट्टी होने के बावजूद भी अविष्का जो है पढ़ाई कर रही है। और पढ़ाई कर रही है तो इसको जो है स्टेट्स मिले हैं, स्टेट्स याद करने हैं। तो स्टेट के लिए ये याद कर रही है। तो इसको मिले स्टेट, मतलब याद करने के लिए नहीं मिले, पर हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जो टीचर पढ़ाती हैं बच्चा उसे लर्न कर ले। और इसके लिए जो है मतलब मैं अविष्का के हमेशा पीछे पड़ रहती हूँ कि जब भी कोई टीचर जो भी कराती है सेम डे आप उसे लर्न कर लीजिए। और इसके लिए मैं देखिए अविष्का के लिए मैंने बनाई है आलू की पूड़ियाँ। आलू की पूड़ियाँ अविष्का को पसंद है और अच्छी भी लगती हैं आलू की पूड़ियाँ। पर हाँ, हमने अपने लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और अविष्का को जैसे क्या होता है कि जब पढ़ रही है तो अविष्का को पढ़ने में कुछ दिक्कत आती है, या पढ़ने से दिक्कत तो जो होती है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ। पर बच्चे को अक्सर होता है कि याद करने में दिक्कत होती है, मतलब याद कर लिया फिर उसे भूल गए या याद ही नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने इन 13-14 सालों में बच्चों के साथ बहुत ही मतलब महसूस की हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको रहेगा हमेशा याद, और याद बहुत फास्ट होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा। तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जिससे आपको हमेशा चीज़ें याद रहें और आप कभी उन्हें भूलें ना, और जल्दी याद हो, क्योंकि सिलेबस हो जाता है बहुत ज़्यादा। जूनियर के बाद जब आप सीनियर सेक्शन में आते हो ना तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम याद करेंगे। और आज अविष्का जो है, अब ये डिनर टाइम है तो अविष्का डिनर करेंगी, और क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया है तो बच्चों को मैं अच्छा बना के देती हूँ ताकि बच्चों का जो है मन खुश रहेगा तो वो पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे। तो मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को, वैसे तो सब अच्छा ही देते हैं, पर बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग और बच्चे की पसंद के अकॉर्डिंग हम बनाएं खाना। थोड़ा सा हमें थोड़ा एफर्ट्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है बच्चे जब खुश रहते हैं ना तो बच्चे हमारी बात भी मानते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कोई भी टिप्स मिस न करें। और ये जो टिप्स हैं ये टीचर की जुबानी है, क्योंकि मैं हूँ एक टीचर और टीचर को पता होता है कि बच्चों को कैसे याद कराया जाता है। ये बिना डंडा, यहाँ डंडा नहीं चलेगा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ टिप्स। तो सुनिए मेरी बात, तो आपको और उनको याद रखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। ये देखिए, पहला तो जब कुछ चीज याद नहीं होती है तो मैं अविष्का को इस तरह से करवा के एक मैग्नेट पर ये लगवा देती हूँ, और ये चीजें, और जो बार बार वो भूलती है उस तरह से टिक मार्क कर लेती है, और जब भी यहाँ पर आती है तो उसको ये चीजें हमेशा याद रहती हैं। तो ये है कुछ स्टेट जो उसको याद नहीं हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। इसी तरह इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह में भी आप यूज जब भी आपको लगे कि कोई ऐसी चीज है जो याद नहीं हो रही है, कभी कोई स्पेलिंग होती है और वर्ड मीनिंग होती है, तो इस तरह से आप बना करके मैग्नेट्स के थ्रू अलमारी पे लगा लें। और आपको बताओ तो अलमारी पे जब आप इस तरह लगा लेंगे तो आपको कोई ऐसी जगह पे लगाइए, अलमारी पे ही नहीं, कहीं ऐसी जगह पे लगाइए जहां पर आपकी बार बार नजर पड़ती हो, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए और आते जाते देखते रहिए, तो अपने आप इसको याद हो जाता है और मेमोरी भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप। और देखिए नेक्स्ट टिप ये है कि मैंने अविष्का को इस तरह का बोर्ड बनवा दिया है, और बोर्ड बनाने पर ये क्या करती है, टीचर की तरह अपने आप को ही समझाती रहती है पूरे टाइम। और इस तरह से मैथ के क्वेश्चंस हमेशा इस पे करती है, या कोई वोकैबुलरी सेक्शन होता है तो इस पे करती है। तो अक्सर मैथ्स को अविष्का इस बोर्ड पर पढ़ती है। और आपको बता दो, बोर्ड पे जब आप टीचर की तरह पढ़ते हो ना तो आप खुद अपने आप को एक टीचर समझो और लगे कि किसी को समझा रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके रूम में कोई बैठा हुआ हो। तो इस तरह का मैंने बोर्ड बना दिया है, और अक्सर ये बोर्ड चाहे वो किसी क्लास का बच्चा हो, अगर उसके घर में रख ले और इस तरह से टीचर की तरह अपने आप को टीचर समझ करके वो किसी को पढ़ाए, तो आपको बता दूं मैथ्स बहुत अच्छे से याद होती है। मतलब मैथ्स को आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और साथ में ही प्रैक्टिस नोटबुक जरूर खरीदे, मार्केट से जो प्रैक्टिस की बुक आती है वो खरीदे, उसमें क्वेश्चंस और भी दिए होते हैं। तो इस तरह से आपका माइंड करता है ग्रो, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि स्कूल में जो पढ़ा दिया गया अगर घर में आप और 10 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इस तरह से बोर्ड पे टीचर की तरह, बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाइए अपने आप को। आप बताइए कि आप ऐसे लगे कि आप किसी को समझा रहे हैं, तो आप जब इस तरह से समझाते हैं तो आपको बताऊं बहुत अच्छी आपकी मैथ हो जाती है। आपके मैथ में जो नंबर 30, 40, 50 आ रहे हो वो आपके 80 नंबर ना आए तो फिर आप कहिएगा कि बिंदु मैम ने कुछ बताया था। इस तरह का कंसेप्ट जरूर अपनाइए, और मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा इस तरह से करती हूँ।
और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब भी आप जैसे कि बच्चों को बच्चा जिस रूम में पढ़ रहा है उसमें बिल्कुल एकांत होना चाहिए। एकांत मतलब कि बच्चे को ये ना आदत हो कि टीवी चल रही है तो टीवी में पढ़ रहा है बच्चा। मतलब कि ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए कि वो रूम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो, और हो सके तो थोड़ी सी ग्रीनरी हो, मतलब कि एक आध साइलेंट में पौधे रखे हों, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो जो माइंड को सुकून दे। क्योंकि आपको पता हो, जब मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ और जब वहाँ पर हमेशा ग्रीन पौधे रखती हूँ इस वजह से, क्योंकि मेंटली बहुत रिलैक्स होता है। तो जो भी रूम रखें उस रूम को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखें, ताकि जो बच्चा वहाँ पर पढ़े तो वो बहुत सुकून का माहौल महसूस कर सके और उस माहौल में वो पढ़ाई अच्छी कर सके। दूसरा कि जब बच्चा बड़ी क्लास में पहुंच जाता है, यानी 5th के बाद पहुंच जाता है, तो बच्चों को अक्सर आदत होती है कि जो वो पढ़ते हैं वो सुनाने की आदत होती है। तो कोशिश करें कि इस तरह की आदत अपने बच्चों की खत्म कर दें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है और ये बच्चा जब आपको सुनाएगा बार बार, तो सुनाने की वजह से क्या होता है कि वो उसको आदत पड़ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन होता जाता है। तो आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के लिए क्या करिए, आप उससे कहिए कि नहीं बेटा आपने याद कर रखा है, आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए कि हाँ तुमने याद किया है तो मतलब याद हो गया होगा आपको। आप उसके ऊपर ट्रस्ट खत्म मत करिए, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए बच्चे ने याद किया और याद करने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर से वो हाथ में ऐसे इस तरह से रख करके बुक्स को इस तरह से रख करके अपने आप को ही वो सुनाता है, तो जो है उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मुझे याद था। कभी कभी होता है बच्चे सब याद करते हैं और मेरी बेटी भी अक्सर कहती है कि मम्मा लग रहा है सब भूल गए। तो मैं उससे हमेशा ये समझाती हूँ कि बेटी हमारा जो ये दिमाग होता है ना, इस दिमाग में बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हमें लगता है कि हम भूल गए, पर जब भी आपका पेपर आता है या आप उसको रिवाइज करते हो तो आपको याद हो जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे जल्दी याद हो जाता है, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। ये अक्सर मैथ के उसमें होता है, मतलब मैथ के क्वेश्चंस होता है या साइंस में ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, मैथ और साइंस जो भी चीजें हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये सब प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ लोग याद करते हैं उनको बहुत टाइम तक याद रहता है, कुछ लोग जैसे कि मेरे हस्बैंड को है स्लो लर्न करते हैं पर वो बहुत लंबे टाइम तक याद करते हैं। जैसे मैथ ही मैं बहुत फास्ट लर्न करती हूँ और मुझे बीच में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मैं प्रैक्टिस करती रही, मेरी मेमोरी जो है अपने आप ही बढ़ती चली गई। अब मुझे जब भी जब मैं कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में थी, तो मैं जब प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी तो उस वजह से मैं जितना जो है याद करती थी, मतलब जैसे मैंने याद किया है और प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो गई। वो इंटरनली क्या होता है मुझे नहीं, मतलब इतना साइंस तो मैं नहीं कहूँगी कि, पर हाँ कहते हैं ना दिमाग बढ़ जाता है, तो रियल में ऐसा होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो लगता है कि फास्ट याद हो गया पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो ऐसे करते करते आपकी मेमोरी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी ठीक नहीं है तो मैथ्स की प्रैक्टिस बढ़ा दें। अगर आपको लगता है इंग्लिश की वोकेबलरी नहीं अच्छी है तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मूवीज जो है होती हैं, कार्टून्स होते हैं, वो देखना शुरू करें, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जो है वो समझ में आने लगेगी। भले आपको समझ में नहीं आए पर आपको कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि थोड़े थोड़े वर्ड्स क्लियर होने लगे, या फिर इंग्लिश सॉन्ग सुनने लगे ताकि थोड़े थोड़े वर्ड्स क्लियर होने लगे हैं और आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज कि आपके जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादातर लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस इसी में दिक्कत आती है और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ होते रट लेंगे तो काम चल जाएगा। पर मैथ्स ऐसी है, इंग्लिश ऐसी है, साइंस ऐसी है कि आप इसे रट नहीं सकते, आपको इसको बढ़ाना ही है, वोकैबुलरी सेक्शन आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए मैं यही कहूँगी, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाती है। और मैं बता दूं, जब मैं छोटी थी ना, तो छोटे पे क्या होता है, माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते कि तुम्हारे लिए बोर्ड खरीदना है या कुछ करना है। तो मेरे पापा, मेरे घर में जो है एक काले रंग का पिलर था, बहुत पहले सपोर्ट करने के लिए बड़ा सा पिलर लगा दिया जाता है, और मेरे पापा ने उसमें ब्लैक कलर का पेंट करा दिया था। तो मैं क्या करती थी, चौक से अपने स्कूल से 1-2 चौक ले आती थी और जो भी मैं पढ़ती थी वो सारा उस पर पढ़ाया करती थी टीचर की तरह। तो मेरे पापा हमेशा क्या करते, ये बोर्ड पे लगी रहती है, और मैं ऊपर से लेकर के चेयर लगा के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उसको भर देती थी। और मैं हमेशा टीचर की, तो मेरे पापा ये कहते थे ये टीचर बनेगी, पर टीचर नहीं, मैं एक्चुअली मुझे पता था कि मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसी मतलब पिलर पे ही प्रैक्टिस करने लगती थी। तो मतलब अब देखिए, मतलब जब मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तो इस प्रैक्टिस की वजह से देखिए आज मैं एक टीचर भी बन गई और मैं 2 मास्टर्स हूँ, MCA भी हूँ, MSc IT भी हूँ, BSc भी हूँ।
तो ये सारी चीजें क्योंकि जो मैंने फेस किया है मैं वही सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगर आप एक टीचर की तरह अपने आप को ही पढ़ाना शुरू कर दें, आप सोचिए कि एक बहुत बेवकूफ़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं डेली बोर्ड पर, तो मैं आपको बता दूं यही एक फॉर्मूला है जो 100% सक्सेस होता है। और बाकी जो नोटबुक में लिखते हैं, जो ऐसे कॉपी खोल करके लिखते हैं और सोचते हैं कि याद कर लिया हो गया, और या फिर कभी कभी होता है कि मैम ने बताया तो लगा हाँ कंसेप्ट तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अविष्का को ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंसेप्ट है और बहुत सारे कंसेप्ट है जो अविष्का को लगा कि टीचर ने समझा दिया है। फिर मैंने समझाया, अविष्का ने कहा हाँ मम्मी मुझे समझ में आ गया। फिर जब मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए तो पता चला कि जैसे मैंने क्वेश्चन को टेस्ट किया, अविष्का ने कहा मम्मा ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि अविष्का ने सिर्फ एक तरह का क्वेश्चन किया था। और मैथ्स ऐसी नहीं है कि आप उसमें एक तरह का क्वेश्चन करें। मैथ्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और उस मेमोरी को एनहेंस करने के लिए आपको क्या होगा, एक प्रैक्टिस जो बुक आती है मार्केट में वो मैथ्स के साथ जरूर खरीदिए। फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहां आप 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह के सॉल्व करेंगे, 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सुपर माइंड थी, पर मैं आपको बता दूं जब मैं पढ़ती थी तो मेरे मतलब मैं जितना पढ़ती थी उस हिसाब से मेरे कोचिंग वाले मुझसे बहुत उम्मीद करते थे कि शायद ये लड़की मेरिट में आ जाएगी तो मेरी कोचिंग का नाम हो जाएगा। स्कूल वाले सोचते थे कि मेरिट में आ जाएगी तो मेरे स्कूल का नाम हो जाएगा। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मैं बहुत सारी मैथ्स की बुक्स, साइंस की बुक्स, जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो मैंने मार्केट से खरीदी और मैं लाई। और मैं आपको बता दूं कि मैं मेरिट में थी, 10th में भी और 12th में भी मैं मेरिट में आई थी। और मुझे मोतीलाल बोरा राज्यपाल में मतलब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मोतीलाल बोरा जी ने मुझे प्राइज़ दिया था। और पर उसके बाद जो मैंने इतनी मेहनत की थी कि मुझे जॉइंटिस भी हो गया था, मुझे बहुत बीमार हो गई थी मैं। तो क्यों मैं अच्छी डाइट नहीं लेती थी। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि जितनी आप मेहनत करते हैं उसके साथ साथ अच्छी डाइट भी लें। और ये खासकर जो है माँओं को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो माइंड होता है, कहते हैं 5 साल में ग्रो हो जाता है, पर उस माइंड को और मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो वो डाइट आप ज़रूर लीजिए, मन से खुश रहिए और पढ़ाई में आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए। मतलब जैसे होता है कुछ बच्चे होता है पढ़ना है बहुत बोरिंग है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब साइंस में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो अक्सर पढ़ते समय हमें जैसे कोई चीज़ ऐसी आ गई, कोई सोलर सिस्टम आ गया या वो गया कि मिल्की क्लाउड्स क्या होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, क्यों मिल्की वे। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए मिल्की वे आ गया और आपको बच्चे को आप मतलब मैं समझा रही हूँ उसको, अविष्का को समझा रही हूँ कि मिल्की वे ऐसा होता है वैसा होता है बेटा, वो अंतरिक्ष में और इस तरह से, तो आप पता बच्चे को कभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि बच्चा समझ तो जाएगा तो शायद वो रट ले, पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चे रटे ना और बच्चे को जिंदगी भर याद रहे, तो आज तो मोबाइल है, तुरंत डालिए मिल्की वे और देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, आपको पैनक्रियास समझ में नहीं आ रहा, आपको इंटेस्टाइन में स्मॉल और लॉन्ग में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ आप करिए, सीधे मोबाइल में डालिए, उसकी इमेज को देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका ये जो आपकी इस तरह की ऑनलाइन पढ़ाई है, इसमें जो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो या स्मार्ट एजुकेशन जो होती है इसे कहते हैं, तो इस तरह का अगर पढ़ाई आप कर लेते हो, आपको नहीं समझ में आता तो इमेज जरूर देख लीजिए। कभी ये दिमाग में मत है कि आप उसका इमेजिनेशन क्रिएट करिए, आप मत क्रिएट करिए प्लीज। साइंस वाइंस में इमेजिनेशन बिल्कुल क्रिएट मत करिए। आप सीधे मोबाइल पे या टीवी पे आप सर्च करिए, उसकी इमेज देखिए और फिर देखिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसको कभी जस्टिफाई मत करिए कि अगर अरे ठीक है स्टोमेटा, क्योंकि अक्सर मेरी बेटी के होता है कि मम्मा इस क्लोरोफिल कैसा होता है, स्टोमेटा कैसे होते हैं। अगर मैं कहूँ एक लीफ को लेकर के बेटा इतने छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, तो उसको छेद दिखेंगे ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने तुरंत इमेज खोली, दिखाया, मैंने कहा बेटा इसमें दिखेंगे नहीं आपको, इसमें स्टोमेटा देख सकते हो, ये देखिए क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, सब कुछ दिखा देती हूँ, तो उसको जल्दी याद हो जाता है। तो साइंस को, क्योंकि मेरे पास BSc लेवल की साइंस है, तो मैं अपने बच्चे को सोचूं कि ऐसे ही वो याद कर लेगा। तो हमारे ज़माने में तो इतना स्मार्टफोन नहीं था, पर आज की टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो फ़ोन है उसको यूज़ करिए, उसकी इमेजेस देखिए उसको, और चाहे तो आप उसको लगता है कि वीडियो दिखा सकते हैं बच्चे को, तो आप वीडियो दिखाइए, देखिए आपके बच्चे को बहुत जल्दी याद होगा। तो पहले टिप्स से लेकर अभी तक जो मैंने टिप्स बताए वो सारे टिप्स मेरे खुद के अनुभव यानी एक्सपीरियंस के हैं।
तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि कुछ अभी भी नहीं याद हो रहा है या इस तरह से आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे जो टीचर, मेरी जुबानी मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं ये बिल्कुल सही है और मेरे आप बीती भी हैं, क्योंकि हमारे टाइम में माँ बाप बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं होते थे। आज के पेरेंट्स तो बहुत एजुकेटेड हैं और अपने बच्चों को ही पढ़ा लेते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्व गूगल की तरह फटाक से कर देते हैं। और हमारे टाइम में हम मास्टर्स का या टीचर्स का वेट करते थे कि जब वो आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे। तो और फ़ोन भी नहीं ऐसे होते थे कि आप गूगल सर्च मार लो या आपके पास इस तरह से है। तो अब तो बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से देखेंगे ना इमेजेस वगैरह, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और बहुत ईजिली याद कर लेंगे। और हाँ, मैग्नेट्स खरीद लीजिए और मैग्नेट्स घर में लगा डालिए। कोई मम्मा मना नहीं करेगी आपको लगता है कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, बनाइए और उठा के लगा दीजिए। और बहुत सारी चीज़ों के जियो बना लीजिए। अगर आपको लगता है कोई लाइफ साइकिल नहीं याद हो रही है तो पहले आप बनाइए कि ये पहले बटरफ्लाई थी, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ये सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिए। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा और बन जाइए। आज से अपने ही टीचर बन जाइए और बोर्ड पे पढ़ना शुरू करिए। और फिर कहिएगा कि बिंदु मैडम मुझे नहीं याद होता, तो बताइएगा। फिर मैं आपको और भी मैजिकल टिप्स बताऊंगी। फिलहाल ये मैजिकल टिप्स जो हमेशा काम करते हैं, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। और मेरा आशीर्वाद उन सब बच्चों के साथ है जो बच्चे थोड़ा सा देर से समझते हैं। और कोशिश करूंगी, उन्हीं बच्चों के लिए मैंने वीलॉग बनाया है जिनको याद करने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज का वीलॉग यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स जो है वो समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, क्योंकि ये एक टीचर का अनुभव है, मेरी जुबानी है। तो आप इसको जरूर अपना के एक बार कोशिश करें, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए भी ये सारी टिप्स अपनाती हूँ और मैं दिखाया है। क्योंकि कहते हैं ना टीचर की बेटी है, तो कुछ तो मैं इसको टिप्स दूंगी। और आप सब भी मेरे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं सारे। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और नॉन सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय।